हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है, सारे क्लीनिंग के काम हो गए। सुबह के 7 सवा 7 बज रहे हैं। दिनेश अभी भी कॉलेज गया है, उसके लिए टिफ़िन वगैरह बन चुका है। आज दिन शुक्रवार का है, डेट है 30 सितंबर। इस महीने की लास्ट डेट चल रही है, कल 1 तारीख है। और दीपक यहाँ पर बैठा है, ब्रश वगैरह करके अभी नहाया नहीं। और आज दीपक वापस ट्रेनिंग पर जाने वाला है। जैसे ये आए हुए बस तीसरा दिन है आज। मैं सोच रही थी कि अब त्यौहार आने वाला है दशहरे का, तो दीपक रहेगा, फिर त्यौहार होने के बाद जाएगा। मगर दीपक मना कर रहा है, बोल रहा है मम्मी ट्रेनिंग पर मुझे जाना होगा। वहाँ से फ़ोन भी आने लगते हैं जब ये जाता नहीं है। तो वो ये बोल रहा है मैं जब दिवाली में आऊँगा तो 8 दिन रहूँगा, मगर इस बार मुझे जाना है। तो बोल रहा है थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो सारी तैयारी भी मुझे करके देनी है। और मुझे पहले मैं अपनी नित्य पूजा करूँगी। भगवान को उठाना नहीं, जगह पर ही इन्हें पानी छिड़क के हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ाने हैं। बस ऐसी पूजा हो रही है, अब 9 दिन ऐसी पूजा होगी। और फिर माता रानी को जल चढ़ाएंगे, पूजा आरती करेंगे। फिर मेरी पूजा वूजा हो जाए, फिर मैं दीपक के लिए सब कुछ पैक करके दे दूँगी। जैसे चटपटा वगैरह बनाना है मुझे। अभी दूध भी नहीं आया है, तो अभी चाय भी नहीं बनी है। दूध आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आज मैं ही थोड़ा सा जल्दी नहा कर आ गई हूँ। मेरे ही टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया है। मेरा ही टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है। दूध वाले भैया सही टाइम पे आ जाते, और फिर भी आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक कहीं आसपास एक गांव है, वहीं से आते हैं दूध देने के लिए। फिर कभी कभी इनकी बस भी मिस हो जाती है। जिस दिन बस मिस हो जाती है उस दिन दूध लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे 7-8 भी बज जाते हैं कभी कभी। और गन्या को देखिए किसी रास्ते में सोता है, चौखट पर अपना सर रख के सोता है। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। कुछ इस तरह से सोता है। तो दीपक वही बोल रहा है, इस तरह से सोओगे तो क्या तुम्हारे गर्दन पे पैर रख के मैं अंदर जाऊँ? तो उसके कान पकड़ के उसे उठा रहा है, मगर कुछ नहीं करता है। मुझे डर लगता है कहीं कान वगैरह पकड़े और इसे दर्द हो रहा है तो ये काटेगा ज़रूर। तो वही बोलती हूँ मैं। तो दीपक बोलता है कुछ नहीं करेगा। सच में कुत्ते बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दिनेश भी इसी तरह से करने लगता है, और उसके पापा भी। सब इसके पीछे पड़े रहते हैं, कान खींचते हैं, इसकी पूंछ खींचते हैं, कुछ ना कुछ खींचते ही रहते हैं इसका, मगर कुछ नहीं करता है। आराम से बैठता है। फिर ज़रा तकलीफ होने लगी ना, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, बस इतना ही करता है। अब ये देखिए पैरदान लेके उसे ढक रहा है। तो कैसे दीपक इसके पीछे पड़ा है। अब तो इसे ढक ही दिया। देखिए कैसे ओढ़ दिया है वो पैरदान उठा के। बोलता है तू रास्ते में सोता है तो हम जाएंगे कैसे? तो ऐसा कर, तू ये ओढ़ ले और कहीं साइड में जाके सो जाए। जैसे पैरदान छोड़ता नहीं है ना, इसी वजह से वो पैरदान ही उसके पीठ पर इस तरह से दीपक ने डाल दिया है। वो देखिए पैरदान ऐसे ओढ़े हुए अंदर आके बैठ गया। फिर दीपक इसे रोटी दे रहा है। रोटी खानी है इसे, रोटी खाए या ना खाए, मगर बैठने की जगह यहीं पर है। पैरदान में उठाकर कभी कभी बाहर ही फेंक देती हूँ। पैरदान जिस दिन नहीं रहता है उस दिन नहीं बैठता है। पैरदान देख के बैठ जाता है। तो दीपक के ऐसे काम चल रहे तो उसे करने देते हैं, हम कर लेते हैं अपने काम। तो दूध आने के बाद पहले मैंने दूध रख दिया है, चाय बनने के लिए रख दिए। नहाने के बाद एक बार चाय पी लेती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो पूजा रख दी मैंने, पूजा बाद में करेंगे। पहले चाय बनाकर पी लूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। तो आज ये फ्रेंड्स सुबह की चाय पी लेते हैं। वैसे ज़्यादा चाय पीनी भी नहीं चाहिए, मगर मैं पी लेती हूँ, मुझे बचपन से आदत है। मगर जिनको आदत नहीं है वो आदत ना बना ले, क्योंकि चाय बिल्कुल सही नहीं रहती अपनी सेहत के लिए, हानिकारक होती है। इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। मैंने छोड़ने की कोशिश भी की थी, मगर मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे बचपन से आदत है, इसीलिए छूट नहीं पाती है। मगर मैं दीपक दिनेश को चाय कभी नहीं देती हूँ। तो दीपक के लिए यहाँ पर मैंने दूध गिलास में डालकर रखा है। दीपक बाहर जाने वाला है किसी काम से। जैसे कल बीदर को गया था, तो बीदर के सारे काम इसके हो गए। कल बीदर गया था, आज यहीं पर कुछ काम है इसके, जो निपटा के फिर ये जाएगा। तो बाइक भी यहीं पर है। इसके पापा बाइक लेके नहीं गए हैं, वो कार लेके गए हैं। तो बाइक लेके जाएगा। और कुछ सामान भी मुझे ही मंगवाना है, जैसे घर का छोटा मोटा सामान जो है ख़त्म होता ही रहता है। तो मैं दिनेश जब घर में रहता है उससे हाथ से भी मंगवा लेती हूँ। फिर दीपक जब आता है ये भी लाकर दे देता है, और इसके पापा तो है ही, वो भी लाकर दे देते हैं। घर के ऐसे छोटे मोटे सामान होते हैं जो ख़त्म होते ही रहते हैं। और दीपक का कुछ रह गया ऊपर रेंडन के ऊपर, तो वही निकालने में लगा है। और रेंडन के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है मुझे तो लेने नहीं आता है। या फिर दीपक के पापा निकालेंगे, या फिर दीपक दिनेश को ही निकाल कर दे देगा। जब भी मुझे ज़रूरत होगी किसे मांग लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ पर माला बना ली है। जैसे फूल ज़्यादा मिल नहीं पाए तो मैंने पत्ते फूल थोड़े से मिक्स करके मैंने माला बना ली है। और गेंदे के बड़े बड़े जो फूल आते हैं उसकी माला बनाती हूँ, तो फुलारी में डाल देती हूँ। एक ही साइड हो रही है तो कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने ये स्वास्तिक के थोड़े से फूल मिल गए, उसमें पत्ते वगैरह मिक्स करके मैंने ये माला बना ली है। तो 9 दिन माला चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप पत्तों से ही बना लो। तो दीपक गया है, मार्केट भी गया है, और उसके कुछ काम है वो भी निपटा कर आ जाएगा। मैंने लिस्ट बना कर दे दी है। और कुछ गेंदे के फूल भी ख़त्म हो गए, तो गेंदे के फूल और धूप वगैरह वो भी लानी है, तो वो भी लेके आएगा।
तो मेरी नित्य पूजा हो गई है। नित्य पूजा कुछ ऐसी करनी है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि भगवान को उठा लो और अच्छे से पीताम्बर लगा के घिस घिस के इन्हें नहला दो, फिर से पूजा करो। मगर नहीं, 9 दिन नहीं कर सकते, ऐसे ही इन्हें बिठाना है, उठाना नहीं है। तो क्या करें, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से भगवान जी उठ जाए और इन्हें अच्छे से मैं नहला के इन्हें फिर से इनकी पूजा करूँ। जैसे डेली सुबह सुबह पूजा करने की आदत है, मगर इस तरह से भगवान को हम रखे यहीं पर पूजा करें तो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे भगवान का कलर भी देखिए चेंज हो गया है और धूल मिट्टी आ जाती है सामने से, तो वो भी धूल सा दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं 9 दिन कब ख़त्म होंगे और हमारे भगवान जी कब नहाएंगे। तो भगवान जी को इस तरह से मैंने पूजा कर ली है। अब करेंगे हम माता रानी की पूजा। तो माता रानी को मैंने पानी जैसे जल अर्पित किया है, हल्का सा जल अर्पित करना है, हमें ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये जो अंकुरित हुए हैं ना वो नहीं आ पाएंगे सही से। फिर मैंने फूलों की माला चढ़ाई है, अब ये लाल फूल चढ़ाएंगे और कुछ स्वास्थ्य के फूल मिले हैं मुझे, यही अच्छे लगते हैं मगर मिल नहीं पा रहे, तो बहुत परेशानी चल रही है। गेंदे के फूल तो मैं मंगवा लेती हूँ, काफ़ी बड़े वो अच्छे नहीं दिखते हैं मुझे, फिर भी मैं मंगवा लेती हूँ, 1-2 वो और 1-2 ये चढ़ाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक भी ले लिया है। तो सबसे पहले हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर हमें ये बाती जो है चेंज करनी है। आज 5 दिन की घट स्थापना होने वाली है, जैसे आज के दिन ही 5 दिन की घट स्थापना होंगी। जिन जिन के घर में घट स्थापना 5 दिन की होने वाली है उनके घर में आज बहुत ही हड़बड़ी होती है। जिस दिन 9 दिन की घट स्थापना थी उस दिन हमें बहुत हड़बड़ी थी, सुबह से दोपहर कब हो गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का। जैसे हम कामों में व्यस्त हो जाते हैं ना, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। तो आज 5 दिन की घट स्थापना है, तो आज उनके घर में, जिनके घर में, उन दीदी की हालत भी कुछ ऐसी होने वाली है, ऐसी भागदौड़, ऐसी हड़बड़ी होने वाली है। तो आज 5 दिन की घट स्थापना है, तो आज के दिन ये बाती जो है चेंज करते हैं। जैसे मैंने जब घट स्थापना की थी तो बड़ी बाती डाली थी, तो आज मैंने चेंज कर ली है। तो आज भी मैंने इस तरह से बड़ी सी बाती बना ली, इसमें ये दिया भर के ऑयल डालेंगे और ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो वैसे तो दीपक मैं शांत होने नहीं देती हूँ, मगर आज ये बाती जो है चेंज करनी थी मुझे, इसीलिए मैंने बाती वगैरह निकाल कर दूसरी नई बाती यहाँ पर डाल दिया, ऑयल डाल दिया है और फिर से दीपक प्रज्वलित किया है। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो सामने एक घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करके रखें। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली। अब तुलसी मैया में जल चढ़ा के पूजा करके मैं आ जाती हूँ, फिर हम माता रानी की पूजा आरती करेंगे। पूजा तो हो गई, आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कटोरी में जवार रख दिए हैं, जोगियों के लिए आ जाते हैं। मैं अंदर रहती हूँ, पूजा वगैरह करने में व्यस्त रहती हूँ, तो सुनाई नहीं देता मुझे अंदर, तो आने के बाद वो ऐसे चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के जवार रख दिए, वो खुद ब खुद लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली है। अब हम ले आएंगे आग, तो चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। तो बिना धूप डाले तो माता रानी की पूजा नहीं होती है। तो दीपक अभी नहाने वाला है, तो चूल्हे में आग बहुत अच्छे से जल रही है। तो मैं थोड़ी सी आग ले आई हूँ, इसके ऊपर हम डालेंगे ऊद। तो मैंने इस तरह से ऊद डाल दिए, बहुत अच्छी महक आती है, पूरा घर महकने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है इस तरह से ऊद डालने से, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब कर लेते हैं माता रानी की आरती। तो सुबह सुबह इस तरह से आरती हो और इस तरह से हम धूप डालें, पूरे घर में महकने लगता है, घर बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है और हर काम में हमारा मन लगता है। दिन की शुरुआत ऐसे होना तो हमारा दिन भी बहुत ही अच्छा जाता है। मैंने माता रानी की आरती कर ली है, अक्षता डालेंगे और घंटी बजा के माता रानी के हम दर्शन कर लेते हैं। जो भी भूल चूक मुझसे हुई है माता रानी माफ़ करे और इनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा इसी तरह से बनाए रखे। तो मैंने माता रानी से प्रार्थना कर ली है। अब जोगवा मांग के आ जाएंगे, तो मैं जोगवा मांग के आ गई हूँ, क्योंकि बाद में हम इधर उधर घूमते रहते हैं कपड़े वगैरह डालते हुए, तो फिर छुआ छुई हो जाती है, जो नहीं चलती है। माता रानी को ये सब कुछ नहीं चलता है, तो इसीलिए जैसे ही पूजा हो जाती है मैं तुरंत ही जोगवा मांग के आ जाती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो दीपक लग चुका है अपनी पैकिंग की तैयारी में और मैंने टावल वगैरह हवा में डाल दिए सारे मेरी पूजा वूजा के काम होने के बाद। और दीपक खुद ब खुद पैकिंग कर रहा है, नहीं तो हर बार जब भी आता है तो मैं पैकिंग करती हूँ। इसे आज जाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि ये बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह से इसके दोस्तों के फ़ोन आ रहे और बोलता है कि मम्मी मुझे जल्दी जाना है। मैं सोच रही थी 12-1 बजे 2 बजे भेज दूँगी तो भी चलेगा, जैसे आराम से सारे काम निपटा के चटपटा वगैरह बना के, रोटी बना के, सब्जी रोटी सब बना के पैक करके दे दूँगी। मगर नहीं, ये नहीं सुन रहा, बोलता है कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तो सारी पैकिंग खुद ही करने में लगा है, बोल रहा है मम्मी मैं सारी पैकिंग कर लूँगा, तुम जो है चटपटा वगैरह बना लो।
और कुछ पैंटों का जो नाइट पैंट पहनता है रनिंग के समय तो उसके धागे निकल गए हैं, तो उसके ऊपर सिलाई भी मारनी है, तो सिलाई मार के दे देती हूँ। ये जल्दी से निकलने लगते हैं। जब भी हम नए नाइट पैंट ले आते हैं ना तो उसके जो धागे होते हैं एकदम हल्के होते हैं, एक एक ऐसे बड़े बड़े धागे होते हैं जो तुरंत ही निकल जाते हैं। तो जब भी नए ले आते हैं ना उसके ऊपर एक बार सिलाई इस तरह से डालनी चाहिए ताकि वो मजबूती से बने रहे। तो मैंने टी शर्ट पैंट जो भी नाइट पैंट वगैरह है दीपक के सारी सिलाई मार दी है। तो ये देखिए पैंट भी ले आया। तो इस तरह से सिलाई मैंने मार कर दे दी है। सारी बैग पैकिंग हो गई, कपड़े वगैरह पैक हो चुके हैं। अभी संतरा रखा हुआ था तो वो भी खाने के लिए दे रही हूँ। तो जब तक ये खा लेता है तब तक मैं चटपटा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। सूखी हुई प्याज जो थी वो तो ख़त्म हो गई क्योंकि बार बार चटपटा बनता ही रहता है। जब भी दीपक के पास जाना है हम साथ में ही पैक करके ले जाते हैं, उसके पापा वगैरह जा रहे हैं तो, या फिर दीपक आने के बाद साथ में पैक करके दे देती हूँ। इसी वजह से प्याज जल्दी से ख़त्म हो गई है। घर में भी कभी कभी चटपटा बनता ही रहता है। तो प्याज तो नहीं है तो मैं इसी तरह से लहसुन डाल के चटपटा बनाऊँगी। और केटली में से ऑयल भी ख़त्म हो गया है तो दीपक वही निकालने में लगा है। तो जब तक दीपक ऑयल निकाल लेता है तब तक मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ। तो चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते ले लिए हैं, फुटाना, मूंगफली, ये सब ले लिया। अब सूखे मसाले निकाल ले रही हूँ। तो सूखे मसालों में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। तो ये सारे सूखे मसाले वगैरह हम एक कटोरी में निकाल कर रखेंगे पहले से ही, जिसे सारी तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चटपटा बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। और थोड़ा सा सुहाना मसाला भी ले लिया है। और यहाँ पर लहसुन बहुत सारा छील के ले लिया मैंने, प्याज भी नहीं तो लहसुन ले लिया। इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। तो गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। और मुरमुरा ऊपर रखा हुआ था तो दीपक निकाल कर दे दिया है। और एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, इसके अंदर हम मुरमुरा निकालेंगे। जब भी हम मसाला मिक्स करेंगे तो सही से मिक्स होने के लिए इस तरह से कुछ बड़ा ही लेना है हमें। तो मैंने पतीला ले लिया है, इसमें हमने मुरमुरा डाल दिया है। जब भी मसाला में बनाऊंगी तो इसी में उड़ेल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले तो मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया। अब हम इसमें पहले तो मूंगफली अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली को हमें अच्छे से फ्राई करना है चटकने तक। और गैस ज़्यादा फुल नहीं रखनी है, धीमी गैस पे हम आराम से मसाला तैयार करेंगे। जैसे चटपटा बनाना है तो इसका मसाला ही हमें अच्छा बनाना है, तभी चटपटा अच्छा बनता है। जैसे मसाले में टेस्ट आ गया तो चटपटा हमारा सही बन गया। तो मूंगफली अच्छे से चटक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फुटाना। फुटाने डाल के हम थोड़ी देर मिला लेंगे। फुटाना जल्दी से भुन जाता है, मूँगफली भुनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे 5 मिनट लग जाएगा मूँगफली भुनने में, फुटाना भुनने में बस 1 मिनट में फुटाना सारा भुन जाता है। तो ये मूंगफली और फुटाना अच्छे से भुन गए तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। फिर से गैस पर कढ़ाई रखेंगे। अभी हम इसमें 2 से 4 चम्मच ऑयल ले लेंगे। तो एक कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो ऑयल जल्दी से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, 1 से 1.5 चम्मच जीरा यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो ये राई और जीरा अच्छे से चटक चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें ढेर सारे कड़ी पत्ते। चटपटे में कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें डालना है। तो यहाँ पर ये ताज़ा कड़ी पत्ता है जो ऑयल में जाते ही बहुत ज़ोरदार चटकने लगता है, तो मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाती हूँ कड़ी पत्ता डालते ही। तो इसकी चटक है वो सारी निकल गई है। अब डालेंगे हम इसमें लहसुन। तो धीमी गैस पे हम लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, जिसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये लहसुन हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो ये लहसुन अच्छे से भून गया है। अब डालेंगे हम इसमें सूखे मसाले, डाल के तुरंत मिलाएंगे। अब इस प्रोसेस में हमें गैस बंद करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है, गैस बंद कर दिए क्योंकि सूखे मसाले जल्दी से जलने लगते हैं। और वैसे भी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, मोटी कढ़ाई है तो बहुत देर तक गर्म रहेगी। तो मैंने गैस बंद कर दी। फिर बाद में फुटाना मूंगफली जो हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसी तरह से मिलाते रहेंगे। कढ़ाई काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाती है, बहुत देर तक गर्म रहती है। तो मसाला थोड़ी देर ऐसे ही भून गया है। अब ये मसाला तैयार है। अब हम ये मसाला उठा के मुरमुरे में उड़ेल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
तो इस तरह से बड़ा सा पतीला मैंने ले लिया है, तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे एक एक लाई को ये मसाला अच्छे से लगना चाहिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मसाला अच्छे से लाई को लग गया है और हमारा चटपटा बनकर तैयार है। चटपटा बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बस इसकी तैयारी करने में टाइम लगता है। तो चटपटा बन चुका है तो मैं तुरंत ही कवर में डालकर दीपक को पैक करके दे दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है। ये बोलता है कि जल्दी से जाएगा। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाकर पैक कर दी, सब्जियाँ अलग डब्बे में मैंने डाल कर दे दी है। तो ये सारी पैकिंग की तैयारी हो रही है। जैसे बैग तो पैक पहले ही हो चुकी है, दीपक ने कपड़े वगैरह ले लिए, बस ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं वही दे देनी है अब। और ये चटपटी के साथ खाने के लिए प्याज भी ले रहा है। तो उस वाले बैग में कपड़े पैक हो गए, तो ये खाने पीने की चीज़ें नहीं बैठेंगी उसमें। तो मैंने बड़ा सा थैला ले लिया, इसमें सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें डाल दूँगी। तो मैं सोच रही थी बाद में जाएगा, मगर नहीं सुनता है, तुरंत ही जाना है इसे। अब सुबह के 11 बज रहे, इतनी जल्दी जा रहा है। देखिए मुझे पूजा भी करने नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बनाओ, मैं जाना चाहता हूँ, जल्दी बनाओ। उसके दोस्त फ़ोन कर रहे बार बार, तो इसी वजह से ही जाना चाहता है जल्दी से। तो दीपक बाहर गया है थोड़ी देर के लिए, उसके पापा का फ़ोन आया था, कुछ काम था, तो उनके पापा के पास गया है। तब तक मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन भी बहुत सारे हो गए, जैसे मैं खाना बना कर रख दिया, फिर चटपटा बना, पूजा हो गई, सुबह से बर्तन हो गए हैं। तो सारे बर्तन में क्लीन करने में लगी थी, तब तक दीपक भी आ गया। आने के बाद ये चेंज वेंज कर ले रहा है। तो चेंज वेंज कर लिया है, अब जाने की तैयारी में है। तो ये थोड़ा सा मूंगफली और गुड़ भी दे रही हूँ। तो इस तरह से गुड़ को तोड़ के मैंने आधा गुड़ दे दिया है, थोड़ी सी मूंगफली दे दी है। तो ये देखिए सारी पैकिंग हो गई। अब दीपक जाने के लिए तैयार है। मन नहीं मानता है, मन करता है कि दीपक को यहीं पर रख लूँ। जैसे जब ये आता है तो बहुत मन खुश हो जाता है, जब जा रहा है ना तो मन बहुत दुखी होता है मेरा। मन करता है, जैसे एक माँ का मन करता है, ये देखिए उनका माँ का दिल करता है कि उसके बच्चे उसके आंखों के सामने ही रहे, मगर ऐसा हो नहीं सकता। जब ये बाहर जाएंगे तभी कुछ करके दिखाएंगे, अगर घर में रहेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर की दुनिया ही नहीं पता ही नहीं चलेगी फिर। और एक माँ का दिल कहता रहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके आंखों के सामने ही रहे, मगर जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये खुद के पैरों पर खड़े कैसे होंगे। तो इन्हें इनके कॉलेज, इनके ट्रेनिंग सब कंप्लीट करनी है, तब जाके ये अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो दीपक चला गया, थोड़ा सा मन भी नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं।